लेसन नंबर 15 जी, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। इस बात पर आपके बीच में हम शिक्षाओं को रखते हैं, सिखाते हैं, और मकसद एक ही है कि आप सभी को हम जो है प्रभु के वचन में मजबूत कर सकें। ठीक है ना? चलिए, जिस विषय पे आज मैं बात करूंगा, तो मैं सबसे पहला कहना चाहता हूं कि आप फोटो देख के डरना नहीं, ये वाला जी, उस पर ठीक दिख रहा है, क्लियर है? ओके, परफेक्ट। ओके, आप सभी जानते हैं कि सांप, सरपेंट, सांप एक ही को दर्शाता है और वो है शैतान। लेकिन सांप शैतान नहीं है। शैतान ने सांप का इस्तेमाल किया, ये बात सही है। प्रकाशित वाक्य 12:9 आप जानते हैं, वही पुराना सांप, और पौलुस इसका जिक्र करता है ना? तो सांप शैतान नहीं है, लेकिन शैतान ने सांप का जरूर इस्तेमाल किया है, अदन की वाटिका हो, और मैंने अभी जो वचन को कोट किया ना। पास्टर डैनियल, आपने ये क्यों रखा, फोटो क्यों रखा? तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये जो लाइन है ना, इसको पढ़ लें। तो लिखा है 7 डेडली डॉक्ट्रिन्स। जी हाँ, मैंने इसका पोस्ट बनाया था, अगर आप लोगों को पता होगा। तो लिखा है कि 7 डेडली डॉक्ट्रिन, 7 खतरनाक या जहरीले सिद्धांत, या जहरीले शब्द ये ठीक होगा। तो फिर से कहता हूं कि हिंदी में 7 जहरीले सिद्धांत, इस विषय पे आपके बीच में मैं बात करूंगा। तो मैं समझता हूं कि हम सभी मसीह की देह में जितने भी लोग हैं, सेवक हो या साधारण सदस्य हो, हम सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करना, यीशु की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर मसीह जगत में फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही का है, और वो है मिस्टर डेविल। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि 7 डेडली डॉक्ट्रिन्स। कुछ वचन मैं आपके बीच में रखता हूं और फिर आपको बेस बनाता हूं, फाउंडेशन बनाता हूं कुछ इन वचनों के द्वारा। तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 18 और 19 देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि हे लड़कों, यह अंतिम समय है। जब लेखक इसको लिख रहा था तो उस वक्त में वो उस दिन की बात कर रहा था। तो इसका मतलब है कि तब, आज से 2000 साल पहले, तब वो प्रेजेंट था, प्रेजेंट की बातों को लिख रहा है। वो ऐसा नहीं लिख रहा है कि ऐसे दिन आएंगे, वो कहता है कि यह अंतिम समय है। These are the end hours। अब आप समझ जाइए, अगर वो तब लिखता है कि ये अंतिम समय है, तो आप सोच के देखिए, तब का शुरुआत हुआ अंतिम समय, आज तो पीक पर होगा, ऊंचाई पर होगा, अपनी चरम सीमा पर होगा। तो लिखता है कि ये अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना है। यीशु से सुना होगा, पौलुस से सुना होगा, फिलिप से सुना होगा, और कई लोगों से सुना होगा कि मसीह का विरोधी आने वाला है। अब वो यहां नहीं रुकता, वो क्या कहता है पता है? वो कहता है उसके अनुसार अब भी, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। तो फर्स्ट लाइन क्या कहता है? ये अंतिम समय है। प्रूफ क्या है? बहुत से विरोधी उठे हैं, बहुत से टीचिंग को गलत करने वाले उठे हैं, और इससे साबित होता है कि ये अंतिम समय है। नाउ इस वचन में आगे बढ़ते हुए वो कहता है कि वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसीलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि गलत शिक्षाएं, कोई चोला पहनकर अलग कलर का नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई दूसरी किताब लेकर गलत शिक्षाओं में फैलाने के लिए बातें लेकर नहीं आएगा, बल्कि मसीह के अंदर से, मसीह के लोगों में ऐसे पास्टर्स, ऐसे बिशप, ऐसे अपोस्टल्स, ऐसे ऑनलाइन प्रीचर्स, ऐसे सेवक जो हाथ में बाइबल लेकर चल रहे होंगे, वो हम में से ही निकलेंगे। उनकी जबान पर, आई होप सब सुन रहे हैं, उनकी जबान पर प्रेज द लॉर्ड होगा,
उनकी जबान पर हालेलुया होगा, उनकी जबान पर जय मसीह भी होगा। वे सारे के सारे यीशु की स्तुति करते हुए दिखेंगे। तो इसलिए लेखक कहता है कि निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल गए ताकि यह साबित हो कि वो कभी हमारे थे ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो निकलेंगे हम में से। अब आप जिसको पास्टर कहते हैं ना, तो पता लगाओ, जैसे पिछले हफ्ते का मैंने कहा था, परखो, और मैंने ये कहा था ताड़ लिया करो, खतरनाक प्रचारकों को ताड़ लिया करो, अगर आपको याद आ गया होगा। तो आप जिसको आज कहते हैं ना कि ये मेरा फेवरेट प्रीचर है, जूम और यूट्यूब आपसे भी कहता हो, आप जब जिसको कहते हैं ना ये मेरा फेवरेट प्रीचर है, तो याद रखो कि वो अभी तो है, लेकिन अगर वो शिक्षाओं में बना नहीं रहेगा तो एक दिन निकलेगा। और जिस दिन निकलेगा तो आपको भी पता चलेगा, ओह इसको तो मैं अच्छा समझता था, अरे ये तो अच्छा प्रीच करता था, अरे ये तो मेरा पास्टर था, अरे ये तो मेरा ऑनलाइन प्रीचर था फेवरेट, लेकिन ये निकल कैसे गया अलग। तब कहता है कि वे निकले तो हम ही में से थे, लेकिन निकल इसलिए गए ताकि ये साबित हो कि वे कभी हमारे थे ही नहीं। तो किस में से निकल गए? लिखा है यदि हम में। तो ये जो शब्द है ना, निकले तो हम ही में से, हम किसको दर्शाता है? ध्यान दीजिएगा, हम दर्शाता है मसीह की देह को, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैंने पिछली बार भी कहा था कि यीशु की अनेक कलीसिया नहीं है, यीशु की एक ही कलीसिया। इज दैट राइट मारिया? सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे प्लीज। या तो वापस आता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि निकले तो हम में से, मतलब मसीह की देह में से निकलेंगे। नाउ जब इस लेखक यानी कि इसी पत्री का लेखक आगे बढ़ता है पहला यूहन्ना 4:1 में, तो वो क्या कहता देखो, कहता है हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। फिर कहता है क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जिस टीचिंग को हमने एक्सेप्ट कर लिया, जो कॉन्क्रीट बन गया है, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं मेरा तो मदर चर्च है, मतलब पूर्वजों का चर्च है, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कैथलिक हो सकता है, बैप्टिस्ट हो सकता है, पेंटिकोस्टल हो सकता है, कैरिस्मेटिक हो सकता है, लूथरन हो सकता है, ब्रदरन हो सकता है, न जाने क्या क्या। आप ये बोल सकते हैं कि मैं तो बचपन से जा रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी के पिताजी से जा रहा हूं, गलत कैसे हो सकता है? हम तो वही बाइबल से पढ़ रहे हैं, गलत कैसे हो सकता है? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बात तय है कि वो लोग काफी टाइम से जा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास में बात आई है ना, तो आपको रीचेक करने को कह रहा है। इसलिए लिखा है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। देखो कुछ सिंपल लॉजिक देता हूं मैं आपको। आप 50 बार कोई जर्नी में जाते हैं, ट्रेन हो, प्लेन हो, बस हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, कोई भी हो, 50 बार जाते हैं, आपका रूटीन है वो। लेकिन उसके बावजूद भी बैठने से पहले आप एक बार चेक करते हैं, क्या मैंने सही गाड़ी पकड़ी है? यस और नो? कम ऑन एवरीवन, यस और नो? जी हाँ। तो जिसके चलते आप रीचेक करना चाहते हैं कि मैं जिस सीट पे बैठा हूं क्या वो सही है, मैं जिस गाड़ी को पकड़ रहा हूं क्या वो सही है। वैसे ही आप पूर्वजों के जमाने से आप अपने चर्च के पास्टर को सुनते आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि जो आप सुन रहे हैं उसको एक बार रीचेक करो, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? इवन मैं मेरी भी बात कर रहा हूं, रीचेक करो। मुझे कुछ लोग अभी बीच में कॉल किए थे, नाम नहीं लूंगा, मुझे बोले कि पास्टर डैनियल आपको छोड़कर जा ही नहीं सकते। आई थिंक वो सिस्टर अभी सुन भी रही होगी, आपको छोड़कर जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो कहती है एक ही बात है, और वो बात यह है कि आपके द्वारा खरी शिक्षा मिलती है। नाउ क्या बात है वो? अद्भुत। वो मेरे साथ या एमएमबी के साथ इसलिए जुड़े हैं पूरा परिवार क्योंकि उनको खरी शिक्षा मिल रही है। और मैं कहता हूं कि जिस दिन आपको खरी शिक्षा मिलना बंद हो जाए मुझसे मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से, तो मैं खुद कहता हूं आप चले जाइए किसी अच्छे के पास। तो लिखता है परखो। तो ऐसे करके आपके लिए मैंने कुछ 7 डेडली डॉक्ट्रिन्स लाए, तो जिसमें से पहला आपके बीच में रख रहा हूं। ओके, उसमें ठीक दिख रहा है, मैं बीच में नहीं हूं ना। सबसे पहला देखो क्या कहते हैं। कहते हैं यू डोंट नीड बाइबल एनीमोर, ब्रैकेट में स्क्रिप्चर। बाप रे, हिंदी में आ रहा हूं। कहते हैं बाइबल की जरूरत नहीं है आपको,
अब मैं आपको बताता हूं क्यों ये मैंने क्यों रखा। प्रथम सबसे पहला डेडली डॉक्ट्रिन मैंने क्यों रखा। कुछ ऐसे ग्रुप हैं, अभी एक और ग्रुप बड़ी तेजी से चल रहा है और मुझे नहीं पता वो कहां तक जाएगा, और वो ग्रुप का नाम है सर्वशक्तिमान बिजली। आप जानते होंगे, हाँ, सर्वशक्तिमान बिजली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बिजली, पता नहीं क्या क्या। वो कहते हैं कि बाइबल की जरूरत नहीं है। और वैसे ही कुछ ग्रुप्स अभी जो खुद को कहते हैं ना, हम तो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, हम तो पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और वो कहते हैं कि हम तो बाइबल वाले। ऐसे तक को मैंने देखा है, कहते हैं कि बाइबल में हमको सब नहीं मिलेगा, इसलिए बाइबल को रखो बगल में, वचन को रखो बगल में, हम जो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हमको मिल रहा है हम उसको लेके चलेंगे। तो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस कैन बी रॉन्ग, वो गलत होगा, लेकिन बाइबल कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। स्क्रिप्चर देखो, यीशु ने क्या कहा, पवित्र आत्मा आएगा मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। इज दैट राइट और नो? तो यीशु ने नहीं कहा कि बाइबल के बाहर बात करेगा, यीशु ने कहा मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। तो इसका मतलब क्या, लाइनअप होना चाहिए। लाइनअप समझते हैं? अगर पवित्र आत्मा आपको बाइबल के बाहर वचन अगर नहीं भी मैच कर रहा है तो आपको लाइनअप रखेगा, आपको आउट ऑफ लाइन नहीं ले जाएगा। जैसे कि यीशु ने कहा अगर कोई तुम्हें सताए तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो, तो पवित्र आत्मा ये नहीं कहेगा अरे तेरे को उसने सताया तू उल्टा प्रार्थना कर कि उसका सत्यानाश हो जाए, ऐसे कभी नहीं कराएगा। यू अंडरस्टैंड? बाइबल सिखाती है घूस पे पैसा नहीं लेना, ब्याज पे, घूस नहीं ब्याज, या ब्याज पे पैसा लेना नहीं है और ब्याज पे पैसा देना नहीं है। तो आपको एक दिन कोई बोलता है मैं परमेश्वर का दास हूं और मुझे प्रभु की आत्मा ने बताया है कि आपको मुझे है ना ब्याज पे पैसा देना है, उसको एक दीजिएगा तगड़ा सा और उसको बोलिएगा कि तुम कौन सी बाइबल पढ़ रहे हो और कौन से स्पिरिट में मूव हो रहे हो। बाप रे। तो कुछ लोग सिखाते हैं कि आपको वचन की जरूरत नहीं है, तो इंग्लिश में लिखा है यू डोंट नीड बाइबल एनीमोर, आपको बाइबल की जरूरत नहीं है ना। आपको मैं बताऊं एक एग्जांपल देकर, उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 1 में एक छोटा सा घटना आपको मैं ले जाता हूं। वहां पे आपको पता है कि लूसीफर दुनिया का सबसे चतुर प्राणी उस वक्त में और आज भी, उसको कहते हैं सांप, उसके रूप में आता है और मैडम से बात करता है। तो क्या बात करता है मैं रखता हूं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले जंतु या पशु बनाए थे वे सब में सर्प द्रुत था, कर्णी, चतुर, चालाक लिखा हुआ था क्या ना। उसने स्त्री से कहा, ये जो शब्द है ना कहा, क्या सच है? तो किस पे डाउट, किस पे शंका? वो कहता है क्या सच है क्या कि परमेश्वर ने कहा, स्पोक, गॉड स्पोक, क्या परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा कहा? तो इसका मतलब है कि वो कहना ये चाह रहा है कि जो तुमने सुना अब उसकी जरूरत नहीं है। माय गुडनेस। जो परमेश्वर ने कहा अब उसकी जरूरत तुमको नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको परमेश्वर के वचन पे अभी नहीं जाना है। थोड़ा कपड़ा आगे खींचो। तुमको परमेश्वर के वचन पे नहीं जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको वचन से बाहर, या वचन से बाहर वो तुमको लेकर ऐसा कुछ लीड करेगा जो वचन में नहीं है। तो जिसके चलते मैंने फर्स्ट पॉइंट ये रखा था कि लूसीफर की अभी जो डॉक्ट्रिन चल रही है चर्चेस में और तगड़ी तादाद में फैल रही है, बड़े से बड़े सेवक इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, इसको स्वीकार कर चुके हैं कि हमको सब कुछ बाइबल से नहीं मिलेगा, इसलिए रखो बाइबल को एक तरफ और फोकस करो परमेश्वर के कुछ सुपर नेचुरल चीजों पे। नाम होगा यीशु का, पवित्र आत्मा का, लेकिन बाइबल के बाहर बात करेंगे। तो जिसके चलते मैंने आपको यह एग्जाम्पल रखा कि लूसीफर आकर कहता है क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि तुम वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, क्वेश्चन मार्क। फिर 3 का 4, तब स्त्री ने सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। तो इसका मतलब है कि जब औरत ने कहा कि यस
परमेश्वर ने कहा कि नहीं खाना, जिस दिन तो हम खाएंगे मर जाएंगे। तो ये लूसीफर सांप कहता है ऐसा नहीं होगा, मतलब वचन गलत है, तुमको कुछ अलग हटकर करना होगा। कैन यू बिलीव दिस? अब आप बताइए। तो इसका मतलब यह हुआ कि लूसीफर तब भी, अब भी और आगे भी वचन का महत्व कम कर रहा है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्क्रिप्चर को वो कम कर रहा है। जितने भी सदस्य, आई थिंक अभी 380 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी से बात कर रहा हूं। जितने यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। उसका यही प्लान है। देखो कितना स्मार्ट है। उसने यहां पे परमेश्वर के वचन की जो कीमत है ना, उसको नीचे ला दी। उसने कहा कि तू नहीं मरेगी। क्या कभी ऐसा कहा था परमेश्वर ने? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या कह रहा है? तुम कुछ ऐसा जीवन जियो जो मैं तुमको दे रहा हूं, परमेश्वर नहीं देगा। तो कहता है, स्त्री से कहता है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, कंफर्म तुम नहीं मरोगे। अपोजिट। तो तुमको वचन की जरूरत नहीं है, इसलिए तो लिखा है ना कि पहला पॉइंट यही है, यू डोंट नीड बाइबल एनीमोर। तुमको वचन की जरूरत नहीं है। ये लूसीफर का नरक से निकला हुआ बड़ा झूठ है। आपको वचन की जरूरत है। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? यूहन्ना 15:5 मैंने नहीं रखा है इसमें, अभी आ रहा है इसलिए बता देता हूं। कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। कैन यू बिलीव दिस? विदाउट मी यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी। तो यीशु कौन है? वचन। तो यीशु कहता है कि डैनियल और जितने भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको कह रहा हूं, आप वचन के बिना कुछ नहीं है। तो जिसके चलते पौलुस यहां क्या कहता, देखो 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 16-17, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17, वो कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र, एवरी स्क्रिप्चर फ्रॉम द लॉर्ड, एवरी स्क्रिप्चर ऑफ द बाइबल, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और वचन 17 कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। सिद्ध, परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट कौन बनाएगा? सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस नहीं, आपको कोई मैन ऑफ गॉड का हाथ नहीं, आपको किसी प्रकार का इनकाउंटर नहीं। आजकल एक नया ट्रेंड निकला है, इनकाउंटर विद जीसस, जिसका ऑलरेडी सैल्वेशन हो चुका है, जिसको पवित्र आत्मा मिल चुका है, उसको कहते हैं वापस इनकाउंटर। किस चीज का इनकाउंटर? किस चीज का इनकाउंटर? मेरे को नहीं समझ में आता है। अच्छा, ऐसे लोग 50 इनकाउंटर कर आते हैं, लेकिन जिंदगी वापस वहीं की वहीं उसी पटरी पे चल रही होती है गाड़ी। तो फिर प्रश्न उठता है, परमेश्वर के वचन को लागू करो, वचन को अपने अंदर रखो और वचन के मुताबिक चलो। फिनिश। तो सबसे पहला है, लूसीफर कहता है कि तेरे को वचन की जरूरत नहीं, ये उसका झूठ है। दूसरा, डेडली डॉक्ट्रिन्स, जो कि दूसरा है, वो है टीचिंग अगेंस्ट यूनिवर्सल चर्च। टीचिंग अगेंस्ट यूनिवर्सल चर्च, यीशु की जो विश्वव्यापी कलीसिया है ना, उसके अगेंस्ट में शिक्षा देना। कैसे? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये लूसीफर नहीं चाहता कि मसीह की देह एक हो, यीशु की कलीसिया एक हो, वो कभी नहीं चाहेगा। वो चाहता है कि फूट हो। इसलिए तो इतने सारे, कम से कम 6000 डॉक्ट्रिन्स है, 6000 डिनोमिनेशंस है, पता नहीं क्या क्या और आएगा आने वाले दिनों में। गजब का विभाजन आ गया। तो पौलुस ने क्या कहा, देखो प्रेरितों की किताब उसका 20:27 से 29 तक में, एक्ट चैप्टर 20 वर्स 27 ऑनवर्ड्स, 27 to 29 ऑनवर्ड्स, कहता है क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को, मनसा का मतलब है द होल काउंसिल ऑफ गॉड, इंग्लिश में ऐसे आता है, मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से नहीं झिझका, हेजिटेट नहीं किया मैंने। क्यों? क्या है वो? कहता है इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। ये झुंड कौन है? मैं बता रहा हूं झुंड कौन है। जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहरा है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। ये किसकी कलीसिया है? परमेश्वर की, यीशु की कलीसिया। यीशु की कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया, इसकी कीमत कैसे दी? आइए वो भी बताते हैं। कहता है कि जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। अमेरिकन डॉलर से नहीं खरीदा ना साहब इसको। आज जो मोदी साहब ने नया 2000 का नोट बनाया, उससे नहीं खरीदा ना कलीसिया को। ये सोने चांदी से नहीं खरीदा ना साहब।
यीशु के लहू से खरीदा है। और लूसीफर का प्लान यही है, टीचिंग अगेंस्ट यूनिवर्सल चर्च। कुछ लोग क्या करते, मैं रख रहा हूं। सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि यीशु की कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया, जिसके चलते वो कहता है कि ये वो कलीसिया है जिसको उसने अपने लहू से मोल लिया। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो वो पास्टर को नहीं, विश्वासी को नहीं, कहता है झुंड को नहीं छोड़ेंगे, मतलब कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। तो अटैक किसके ऊपर है? कमान सब लोग बात करिए, कलीसिया के ऊपर। कौन सी कलीसिया? यूनिवर्सल। मैं क्या कह रहा हूं कब से, शुरू से क्या कह रहा हूं कि पास्टर डैनियल का फोकस कौन है? एक ही कलीसिया। कौन है वो? यूनिवर्सल। हम आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं, किस पे फोकस करना है? यूनिवर्सल। अभी एक पॉइंट इसमें डालना उचित समझता हूं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास चर्च नहीं है। आपको किसने कहा कि आपके पास चर्च नहीं? आप खुद एक चर्च है। कमाल हो गया। कुछ लोग कहते हैं मेरा पुराना चर्च छूट गया, अब मैं क्या करूं? आपका कोई चर्च कभी नहीं छूटा साहब, आप खुद एक चर्च हैं और यीशु की कलीसिया हैं आप। यीशु की कलीसिया हैं आप। तो लूसीफर का प्लान है कि कैसे भी करके अटैक करो यीशु की चर्च पे। तो देखो यही तो लिखा ना, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, पौलुस के जाने के बाद, उस जगह से फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। और वचन 30 क्या कहता है? देखो तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा था, वार्निंग। ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बातें। इसका मतलब है कि मसीह की दया में ऐसे लोग हैं, आपको परखना है, आपको परखना है। ये कौन है? ये डेडली डॉक्ट्रिन देने वाले कौन है? इनको आपको देखना है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला, ताड़ लिया करो। तो जिसके चलते पौलुस कहता है चौकस रहो। मैंने आंसू बहा कर तुमको सिखाया था, मैंने वार्न किया था, बच के रहो, बच के रहो, बच के रहो। मैं भी आपको यही तो कह रहा हूं। आपको भी मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको वार्न कर रहा हूं, बी केयरफुल, बी केयरफुल। ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें, आजकल बहुत सारे टेढ़ी मेढ़ी बातें चल रही है, कभी ऐसा तो कभी वैसा। तो उसका फोकस क्या है? सेकंड वाला क्या पॉइंट है? ये वाला उसका फोकस है। सेकंड डेडली डॉक्ट्रिन है टीचिंग अगेंस्ट यूनिवर्सल चर्च। अपना ग्रुप बोलते ये मेरा ग्रुप है, जबकि लेखक कहता है यीशु की कलीसिया है, परमेश्वर की। सीधे तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? मेरा चर्च है, मेरा चर्च है। आगे रखूंगा मैं 2-3 पॉइंट। कहते मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप है। कहां से आ गया आपका ग्रुप? ये झुंड यीशु का है, लेकिन शैतान कितना स्मार्टली एक्टिव हो गया, सक्सेस हो गया और उसने सबको अपने ग्रुप में ले लिया। कहता है यीशु की कलीसिया नहीं, अपना कलीसिया बोलना शुरू करो। तो तीसरा डेडली डॉक्ट्रिन, तीसरा है टीचिंग ऑन जुडियाज्म या जुडाइज्म, यहूदीवाद। कहते हैं यहूदी को फॉलो, जो जूइश कल्चर है ना उसको फॉलो करो। ये आ गया। और जिसके चलते मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल हिस्ट्री यीशु की, उसके पहले परमेश्वर यहोवा की यहीं से आई है। यहूदी यहूदी यहूदी, इज़राइल इज़राइल इज़राइल, ये सच है, गलत नहीं है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर अपने इस कॉन्सेप्ट को बदल देता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले परमेश्वर कहां आता था? अदन की वाटिका में। लेकिन जैसे ही गड़बड़ हुआ, अदन का वाटिका का कॉन्सेप्ट कैंसल। उसके बाद मूसा का तंबू वहां आता था, फिर परमेश्वर ने उसको भी कैंसिल किया और कहा कि मेरे लिए भवन बनाना। सुलेमान ने भवन बनाया, उसमें आते थे। उसके बाद वो भी कैंसिल। अब प्रश्न उठता है कब कैंसिल हुआ? बहुत ध्यान सुनिएगा। मत्ती 27:51, मैथ्यू 27:50 एंड 51 याद होगा आपको कि जैसे ही यीशु ने क्रूस पर अपना जान दे दी, मंदिर का पर्दा, कोई बता सकता है? ऊपर से, ना कि नीचे से, ऊपर से। तो ऊपर से क्यों, नीचे से क्यों नहीं फटा? ऊपर से क्यों फटा? क्योंकि परमेश्वर ऊपर से फाड़ता आ रहा है।
यू अंडरस्टैंड? तो जिस पर्दे को, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस पर्दे को परमेश्वर ने खुद फाड़ा है, तुम उसकी सिलाई क्यों कर रहे हो? या तुम उसकी सिलाई क्यों कर रहे हो? यू अंडरस्टैंड? जिस कॉन्सेप्ट को परमेश्वर ने बदल दिया है, आप उसको वापस क्यों लागू करना चाहते हैं? तो जिसके चलते गलतियों 3:10 में पौलुस क्या कहता है, देखो, कहता है कि सो जितने लोग, आज भी तब भी लिखता है कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। माय गुडनेस, कभी आपने सोचा व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखते हैं? साबात, आपको याद होगा सैटरडे, कहते हैं कि हम तो साबात वाले हैं। तो जितने भी साबात फॉलो करते हैं, इस वचन के मुताबिक मैं आपको क्या कहूं, आप किसके अधीन हैं? श्राप के। बताइए। कुछ लोग कहते हैं हम पेंटेकोस्टल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप किसके अधीन हैं? श्राप के। कुछ लोग कहते हैं मैं यहूदी की तरह वो तुरी फूकूंगा, शोफार जिसको कहते हैं, तो आप किसके अधीन में हैं? श्राप के। कुछ लोग कहते हैं हम यहूदियों की तरह शॉल पहनेंगे, शॉल समझते हैं कपड़ा, वो गले में लटकाएंगे, तो आप किसके अधीन हैं? श्राप के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। हद हो गई यार, तुम खुद भी श्राप के अधीन हो और जिसको तुम फॉलो करवाते हो उनको भी श्राप के अधीन डाल रहे हो। तो कहता है व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था के पुस्तक पे लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। और ये तो पत्थर की लकीर है कि मूसा के टाइम से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक और जॉन द बैप्टिस्ट के टाइम से लेकर यीशु तक, क्योंकि यीशु अकेला ही है जिसने खुद व्यवस्था को पूरा किया। लेकिन उसके पहले कोई माई के लाल अभी तक नहीं मिला यीशु तक जो व्यवस्था को पूरी सटीकता से फॉलो कर सके। सब फेल हो गए। अब इसको देखो, वचन 11 उसी का गलतियों 3:11 कहता है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। तुम कितना भी यहूदी कर लो, आप कतई धर्मी नहीं ठहरो, कतई, कभी नहीं। कहता है परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन तो विश्वास से जीवित रहेगा। एक सेकंड दीजिए। हम किसके द्वारा जीवित है? विश्वास के द्वारा। अगर मुझे, आपको, याद रखिएगा आगे आएंगे ये लोग, आपके पास आकर कहते हैं ना कि तुमको यहूदियों का कोई कॉन्सेप्ट फॉलो करना होगा, उसको दूर से नमस्ते करके चले जाइए। बोलो भाई मेरे पास में यीशु का लहू है, मेरे पास में उद्धार है और वो मेरे लिए काफी है। यू अंडरस्टैंड? या तो लिखता है व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित है। अब एक ऐसा वचन आपके बीच में रखूंगा, गलतियों 3:12 और 13, गलेशियन चैप्टर 3:12-13 कहता है, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं है। अरे बाप रे, कोई संबंध नहीं है आपका। किसका? व्यवस्था का और विश्वास का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि व्यवस्था को बीच में लाते क्यों हो? व्यवस्था को बीच में लाते क्यों हो? कोई संबंध नहीं है, पर जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। तो इसका मतलब है आप विश्वास के द्वारा चलोगे तो विश्वास के द्वारा जीवित रहोगे, व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो व्यवस्था के अनुसार जीवित रहोगे। और व्यवस्था परमेश्वर को पसंद नहीं है जब यीशु ने अपना लहू दे दिया ना। वचन 13, मैं चाहता हूं कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। लिखता है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। तो मेरा प्रश्न है, बहुत ध्यान दीजिएगा, मसीह श्रापित कब बना? मसीह मतलब यीशु श्रापित कब बना? कोई बता सकता है? देखो क्या लिखा है, लिखता है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो यीशु श्रापित बना किसके लिए? मेरे और आपके लिए। कैसे? व्यवस्था के लिए। अरे बाप रे, क्योंकि यीशु, गलेशियन 4:4 नहीं पढ़ना, लिखा है व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ।
यीशु किसके अधीन पैदा हुआ? व्यवस्था के। तो यीशु श्रापित बना, देखो शब्द लिखा श्रापित बना। तो जब यीशु श्रापित बन चुका है व्यवस्था के लिए, नाउ गेट रेडी, पॉइंट आ रहा है, आप अलग से श्रापित क्यों बनना चाहते हो? ओ यू अंडरस्टैंड? और वापस बता देता हूं, अगर आप ऐसा करते हो तो दूसरे शब्दों में आप यीशु को बोल रहे हो कि यीशु जी माफी चाहते हैं, आपका बलिदान काफी नहीं था इसलिए मैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा कर रहा हूं। हद हो गई यार, हद हो गई। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आप व्यवस्था के अधीन रहोगे, आप श्रापित है। और जो कोई श्रापित है वो यीशु को जो श्रापित बना, आप उसको नकार रहे हो और आप ये कह रहे हो कि आपका बलिदान काफी नहीं है इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ कर रहा हूं। चौथा डेडली डॉक्ट्रिन, ये इंटरेस्टिंग है। मॉडर्न टीचिंग, स्पेलिंग में गड़बड़ है, फॉर मॉडर्न क्रिश्चियंस, या उसको बाद में ठीक करेंगे। या मॉडर्न टीचिंग्स फॉर मॉडर्न क्रिश्चियंस, इसका मतलब है आधुनिक मॉडर्न जो मसीहत है ना, उसके बीच में लूसीफर ने अपनी एक डेडली टीचिंग डाली है। और वो टीचिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। दूसरा तिमोथी 4 का 3 से 4 तक में, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3 and 4 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। मॉडर्न हो गए ना, आधुनिक हो गए ना, तो उनको पसंद नहीं आएगा। कहते हैं कि खरा उपदेश ना सह सकेंगे, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सह नहीं सकेंगे मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए तो मुझे कुछ लोग पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ना। वापस कहता हूं कि पौलुस कहता है सह नहीं पाएंगे, क्यों? पर कहता है कानों की खुजली के चलते अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक, नॉट उपदेश, उपदेशक का मतलब क्या है? जो उनको सिखाएंगे अपने उनकी अभिलाषाओं के अनुसार, नॉट वचन के अनुसार, मैनिपुलेट करेंगे। उपदेशक बटोलेंगे कि वे अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएं, कथा कहानियों से फेर कर सत्य पर लगाएं, कहानियों पर लगाएं, सत्य से कान फेर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो मैंने पॉइंट रखा था वापस जा रहा हूं। मॉडर्न टीचिंग फॉर मॉडर्न क्रिश्चियंस, स्पेलिंग में गड़बड़ है, बाद में ठीक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा टीचिंग मार्केट में आ चुका है और आगे भी आएगा, जो कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? मैं रख रहा हूं, सब चलता है वाला कॉन्सेप्ट। सब चलता है, ये ठीक है? हाँ, चलो कोई नहीं, सब चलता है। क्या कहते हैं? सब चलता है। शराब पियो, चलता है। फिल्मी गाने सुनो, चलता है। सबको खुश रखो, मूर्ति पूजा प्रसाद सब चालू रखो, सबको खुश रखो, चलता है। और फिर कहते हैं परिवार को मसीह बने रहो, बाकी दिन मनमानी, मतलब रविवार के दिन, परिवार नहीं, रविवार को मसीह बने रहो, बाकी दिन मनमानी करो। इसको कहते हैं सब चलता है वाला कॉन्सेप्ट। अब आप समझ गए मॉडर्न क्रिश्चियंस का मतलब क्या है? जी हाँ, वाह कैसा लग रहा है सोच के देखिए आप। तो इसका मतलब है ये कुछ 7, जिसमें से मैं 4 अभी तक बताते आ रहा हूं, 5वां भी आएगा। इसको कहते हैं सब चलता है। शराब पियो, चलता है। फिल्मी गाने सुनो, चलता है। सबको खुश रखो, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में। जिसको कहते हैं ना, एक व्यक्ति 2 नाव पे सफर कर रहा है, दोनों जगह पे, इधर भी उधर भी। अब बताइए, और ये संडे टू संडे वाले जिनको, अच्छा अभी मैं सब पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अक्सर देखा है मैंने कि आप संडे टू संडे चर्च आओ, आप अपना ताइद दे दो, मेंबरशिप दे दो, बाकी का दिन आप अपनी मनमानी करो, चलेगा। ऐसे भी चर्चेस हैं साहब, क्या बताएं आपको, जिनको लोगों के आत्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है सब चलेगा, चलने दो। या सो 5वां डेडली 5 डॉक्ट्रिन्स, 5वां जो है वो ये है स्पिरिचुअल कवरिंग। स्पिरिचुअल कवरिंग, आत्मिक मेंटर करने वाला कोई चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ लोग कहते हैं, स्पेलिंग ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं आपके ऊपर एक पास्टर होना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं जैसे एलीशा को एलिया पिता कहता था, एलीशा एलिया को पिता कहता था ना, तो वैसे आपका एक मेंटर होना जरूरी है, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल कवरिंग। ओके, मैं ये मानता हूं
कि एक पास्टर होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए जो उनको टीच करे, सिखाए। उसके बाद उस पास्टर ने, उस लीडर ने, उस जो भी वो व्यक्ति उसको जो लीड कर रहा है, जैसे खोजा ने, फिलिप ने खोजा को लीड करा। सब लोग सुन रहे हैं प्लीज, मैं रिपीट करता हूं कि जैसे फिलिप ने खोजा को लीड करा, किसकी तरफ? यीशु की तरफ। जैसे ही उसको अक्ल आ गई, सत्य पता चला, बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा ने फिलिप को वहां से गायब कर दिया। गायब, डिसअपियर, टोटल। और उसके बाद वो खोजा फिलिप को वापस मिला। इसका कोई रिकॉर्ड बाइबल में नहीं है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको सिखाते हो, बड़ा करते हो, वो जब मैच्योर सीख जाता है ना, तब आप उसकी उंगली छोड़ देते हो। आपने बचपन में उसकी उंगली पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद आप उसकी उंगली छोड़ देते हो, कहते हैं कि ना हो, आप अब खुद चलो, आप खुद चलो। लेकिन आजकल क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल आत्मिक पिता हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा क्या कहते हैं, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ याजक हूं। ये भी वर्ड यूज करते हैं। हद हो गए साहब। और वो कहते हैं कि खबरदार, अगर तुम मेरे चर्च को छोड़े, मैं रखूंगा अभी, अगर तुमने खबरदार मेरे को बिना पूछे कुछ भी किया, शादी करना है मुझे पूछो, नया घर खरीदना है मुझे पूछो, गाड़ी खरीद करनी है मेरे को पूछो, आपके लाइफ का एक एक डिसीजन तुमको मुझे पूछना है। उसके ठीक अपोजिट में पौलुस, जब उसको मिनिस्ट्री में प्रभु ने बुलाया, तो देखो क्या कहता है, गलतियों 1 का 15 से 16 तक में वो कहता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, परंतु परमेश्वर की इच्छा जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। येलो वाला जी, शब्द को पकड़िएगा। या मौसम ठीक नहीं हमारे मुंबई का। जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कहता है तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली। इसका मतलब है मैंने किसी मनुष्य को नहीं पूछा। बाप रे, मुझे यहां थोड़ा रुकना होगा। मैंने किसी पास्टर को नहीं पूछा, मैंने किसी व्यक्ति को नहीं पूछा। ओह, पास्टर डैनियल, तभी पतरस था, ऑफ कोर्स था, वहां कलीसिया थी, ऑफ कोर्स थी। कैसे प्रूफ होता है? ये देखो ना, लिखा है ना, यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट गया। इसका मतलब क्या है? मैंने किसी को नहीं पूछा क्या मैं सेवा करूं, नहीं पूछा। किसको पूछा उसने? वो कहता है परमेश्वर ने मेरी मां के गर्भ से मुझे चुना। ओके पास्टर डैनियल, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि अगर मुझे सेवा करना है तो मैं किसी के अधीन नहीं रहूं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपको अधीन रहना है, आपको आपके पास्टर का सुनना है, लीडर का सुनना है, आपको जो भी लीड करते हैं ना यीशु तक सुनना है। लेकिन कब तक? कब तक, ये प्रश्न उठता है। आपको देखना होगा कि मैं कब तक और कितने सालों तक मैं उसी कुएं में पड़ा रहा हूं, उसी कुएं में कब तक पड़ा रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग सिखाते हैं आजकल, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, मैं तुम्हारा मेंटर हूं, मैं तुम्हारा ये हूं, मैं तुम्हारा वो हूं। मेंटर बोल के हाथ में हैंटर लेकर बैठे रहते हैं कि खबरदार अगर यहां गए, खबरदार अगर वहां गए। मैं रख रहा हूं, कुछ बातें रख रहा हूं। देखो यीशु ने क्या कहा, मत्ती 23 का 8 और 9, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कहता है परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। रब्बी का मतलब है गुरु, गुरु का मतलब है टीच, रब्बी मतलब माय टीचर, नहीं कहलाना। लेकिन आजकल क्या चलता है? मैं तुम्हारा टीचर हूं। अब बताइए, यीशु के खिलाफ
यीशु की शिक्षाओं के खिलाफ ये लोग जा रहे कि नहीं जा रहे? सोचिए आप। यीशु कहता है तुम रब्बी नहीं कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। आपस में तुम लोग क्या हो? भाई हो। लेकिन आजकल क्या चलता है? मैं सीनियर हूं, तू जूनियर है, मैं सुप्रीम हूं, तू नीचे है, मैं अपोस्तल हूं, मैं बिशप हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं। यीशु कहता है तुम आपस में भाई हो। बाप रे बाप रे बाप रे। अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दिया है सिर्फ और सिर्फ चर्च के लिए। और इनका काम है इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11, 12, 13 पढ़ लो। उनका काम है चर्च को इक्विप करना, चर्च को एजुकेट करना मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री के पर्पस के लिए। आपको बॉसगिरी नहीं करना है साहब, आपको बॉसगिरी नहीं करना है। वापस पढ़ता हूं, मेरे को अच्छा लगा ये वाला। कहता है तुम रब्बी ना कहलाना। खबरदार, अगर आपने किसी को कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे चेले हो, यीशु ऊपर से बोलेगा बेटा तू मेरा चेला है, मैं गुरु हूं। देखो लिखा है ना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। इस पूरे प्लैनेट पे, इस पूरे यूनिवर्सल में एक ही बड़ा पास्टर है और वो पास्टर का नाम है यीशु। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। और कहता है तुम और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? पापा 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 पापा। मेरा आत्मिक पापा है, मेरा आत्मिक पिता है, मेरा पता नहीं क्या क्या, अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ चलता है ये चीज़ें। पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, रांची, झारखंड और पता नहीं कहाँ कहाँ, लखनऊ, नेपाल। आत्मिक पिता है। यीशु कहता है किसी को पिता मत बुलाओ। मैं वापस कहता हूं, ओपन चैलेंज है मेरा। मुझे कोई भी, पौलुस हो, तिमोथी हो, फिलिप हो, पीटर हो, जॉन हो, कोई भी लिखित में निकाल के बता दे कि पौलुस ने खुद को पिता कहकर बुलाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे ऐसा बुलाओ। लिखित में कोई निकाल कर बता दे, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे प्रचार करना छोड़ दूंगा। नहीं निकाल पाओगे तुम। वही तो फिर कहूंगा ना, जिसको 18 पता है 17 क्या सिखा रहे हो। अच्छा, जो ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि हमको मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा रब्बी हूं, उनकी कॉन्सेप्ट देखो क्या है। हमारी टीचिंग सही है, ऐसा बोलते हैं ये लोग। हमारी ही टीचिंग सही है। अगर हमारी टीचिंग को छोड़कर जाओगे तो अपना उद्धार तक खो बैठोगे, ये भी सिखाते हैं। हद हो गई। और फिर कहते हैं मैं परमेश्वर की ओर से आपका अगुवा हूं। फिर चौथा कहते हैं मैं तुम्हारा अगुवा हूं, मेरे ही अधीन रहना। अगर अधीन नहीं रहोगे तो तुम पर श्राप आएगा। बताइए। बाप रे। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। क्या ये सब आपके चर्च में हो रहा है? जितना जल्दी हो सकता है नमस्ते करके निकलो। क्या आपका मेंटर, आपका गुरु जिसको तुम बुलाते हो, आपका पापा अगर ऐसा कर रहा है, नमस्ते बोल के निकलो, नहीं तो तुम जाओगे 12 के भाव में। कहते हैं हमारी ही टीचिंग सही है। अभी बीच में मुझे किसी ने बोला था, कहते हैं कि ग्रुप में व्हाट्सएप में डाला था, कहते हैं कि जो पास्टर सिखाता ना वही सुनना है, डैनियल राज जैसों की नहीं सुनना है। वाह। तो यीशु उस दिन हिसाब लेगा, क्योंकि मुझ जैसों को 10% को यीशु ने अपनी देह में रखा हुआ है, अपनी मसीह के देह में रखा हुआ है। तो वो कहता है कि इनको रखा है ताकि ये चर्च को, यानी कि यीशु की कलीसिया को एजुकेट करे। और ये कहते हैं कि इनको नहीं सुनना। बताइए फिर उनका न्याय क्या होगा? गजब का होगा। तो कहते हैं हमारी टीचिंग सही है। अगर हमारी टीचिंग को छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा उद्धार तक खो जाएगा। मैं परमेश्वर की ओर से तुम्हारा अगुवा हूं, ये भी किस सिखा। और बेचारी भोली भाली पब्लिक डर जाती है, कहते यार ये सही बोल रहा होगा, इसको नाराज करेंगे तो प्रभु को नाराज किया जैसे हो जाएगा। किसने कहा आपको? इस मूर्खता से बाहर निकलिए। 6th डेडली डॉक्ट्रिन्स क्या है आपके बीच में रख रहा हूं, और ये बहुत पावरफुल है। अनदर जीसस, अनदर स्पिरिट, अनदर गॉस्पल। हिंदी में दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। कहां पर लिखा है? ये टीचिंग मार्केट में आ चुकी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये टीचिंग मार्केट में आ चुकी है।
इसलिए जीसस ने कहा कि सावधान, मत्ती 24 का 3-4 से आगे। यीशु ने कहा, सबसे पहले कहा सावधान। क्यों? क्योंकि कोई कहेगा कि दूसरा यीशु यहां है और दूसरा यीशु है, तो यीशु कहता है खबरदार, जाना नहीं, या जाना नहीं। तो इसका वचन कहां है? मैं रख रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 11:4 लिखता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई दूसरा सुसमाचार जैसे तुमने पहले ना माना था, तो दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा और दूसरा सुसमाचार, यही तो मैंने रखा। क्या आप इस दूसरे यीशु का, दूसरी आत्मा का और दूसरे सुसमाचार का शिकार तो नहीं हो गए? और आपको लग रहा है कि अरे बाइबल का तो है बाइबल का तो है, क्या फर्क पड़ता है? यीशु का नाम है ना, काफी है। यीशु, यस्तुस, यशुआ, ये सब नाटक चल रहा है आजकल। तो यीशु सच्चा कौन है? यीशु की बातें, यीशु का वचन अगर मैच कर रहा है तो सही है, लेकिन अगर यीशु का नाम है और टीचिंग कहीं और है तो गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया। पवित्र आत्मा का नाम है लेकिन बातें कुछ और है तो दूसरा पवित्र आत्मा आ गया आपके पास। सुसमाचार कोई और है जिसके चलते गलतियों 1:8 देखो क्या कहता है, परंतु यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया कोई और सुसमाचार सुनाए, शब्द पे ध्यान दीजिए, श्रापित है। इतना सख्त क्यों? क्योंकि उसको पता था कि गड़बड़ होने वाला है, उसको अच्छे से पता था कि दूसरा सुसमाचार आ जाएगा। तो पौलुस पहले से कहता है, मैं या कोई दूत, स्वर्गदूत, एंजल आए तो भी श्रापित। वाह, क्या आप लोग सीख रहे हैं सब लोग? जरा हाथ करके बता दे प्लीज। वंडरफुल। लास्ट, डेडली 7th डॉक्ट्रिन्स, और वह है यह नॉन बिब्लिकल गिफ्ट्स। नॉन बिब्लिकल गिफ्ट्स जिसको कहते हैं वचन के बाहर वरदान। अब मुझे बताइए कि एक गिफ्ट जो बहुत जोरों से मार्केट में चल रहा है वो कौन सा है? अन्य भाषा, जिसको मैं कहता हूं जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश। बड़बड़ 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 बड़बड़। अभी ये किसी का वीडियो देख रहा था फेसबुक के ऊपर, एक तरफ कहते हैं प्रार्थना कर रहे हैं और पीछे उनका जो टीम है ना, ख्वायर वाले, वो शुरू हो गए बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, और उनको ऐसा लगता है कि ऐसे बोलने से परमेश्वर का आत्मा ज्यादा काम करेगा, लेकिन वहीं की वहीं रहती है हालत। फिर अगली मीटिंग में वही लोग आपको किसी और पास्टर के पास प्रार्थना करते हुए पाए जाएंगे। या 1 सेकंड दीजिए। वंडरफुल जीसस। तो लिखता है 7वां नॉन बिब्लिकल गिफ्ट्स, ये क्या है? एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, इब्रानियों 13:9, हिब्रू 13:9 कहता है, नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना भरमाए जाओ। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, बी नॉट कैरीड अबाउट विथ डाइवर्स एंड स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स। बाप रे, स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स, स्ट्रेंज का मतलब समझते हैं? अचानक से कुछ आ जाएगा, जो कि बाइबल में पतरस ने, पौलुस ने, यीशु ने कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की, अचानक से आ जाएगा। अब आपको उसका डेंजरनेस बताता हूं कि कितना खतरनाक ये चीज हो सकता है। आपके बीच में रख रहा हूं। आपको पता है मत्ती 7:22 और 23, देखो क्या लिखा। उस दिन, किस दिन? आज के दिन की बात हो रही है। उस दिन मुझसे कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी, दुष्ट आत्मा, अचंभे के काम नहीं किए? माय गुडनेस। यीशु के नाम से भविष्यवाणी, दुष्ट आत्मा, अचंभे के काम। अब बताइए आप। वाह। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब प्रश्न उठता है, कौन करा रहा था चमत्कार? मतलब भविष्यवाणी किसने कराई?
दुष्ट आत्मा को किसने निकाला? अचंभे के काम किसने किए? जब यीशु कहता है मैं तुमको जानता ही नहीं हूं, देखो ना, लिखा ना उसने उस दिन मैं खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। जब आपने इन भविष्यवक्ताओं को, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले, अचंभे के काम करने वाले को आपने जाना ही नहीं, तो प्रश्न उठता है कि फिर ये चमत्कार हुए कैसे? इसका जवाब चाहिए, दे रहा हूं। इसका जवाब है यहां पे 2 थिस्सलुनीके 2:9, 2 थिस्सलुनीके चैप्टर 2:9 कहता है उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। कैन यू बिलीव दिस? तो प्रश्न उठता है कि किसने चमत्कार करवाया? अब आप आसानी से बोल सकते हैं कि ये जितने भी भविष्यवक्ता थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे, अचंभे के, ओह पास्टर डैनियल, क्या आप भविष्यवाणी को नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ। क्या आप दुष्ट आत्मा को निकालने पर नहीं विश्वास करते? बिल्कुल मानता हूँ। क्या आप आश्चर्य कर्म, अचंभे के काम पर विश्वास नहीं करते? बिल्कुल करता हूँ। लेकिन इन सब का पर्पस एक ही होना चाहिए, एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह की उन्नति। यहां पे आजकल क्या चल रहा है? व्यक्ति फेमस हो रहा है, व्यक्ति बढ़ रहा है, व्यक्ति इंटरनेशनल बन रहा है। अपोस्तल, प्रॉफिट, अलाना फलाना 20,000 25,000 प्रार्थना कराने का ले रहा है, लेकिन चर्च नहीं बढ़ रहा है। मैं उसको गलत बोलता हूं। तो ये सब के पीछे कौन काम कर रहा है? ये वाली आत्मा काम कर रही है, झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझको और आपको ये सीखना होगा, समझना होगा कि इस शैतान के साथ डेडली डॉक्ट्रिन में आपको मैंने बता दिया है, आपको उससे संभल कर रहना होगा। अगर ऐसी कोई टीचिंग आपके पास पहुंच गई है, नमस्ते करके जितनी जल्दी हो सके वहां से हटिए। अगले हफ्ते बात करेंगे लेसन नंबर 16 पे। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, मैं प्रार्थना करता हूं ये 7 पॉइंट, जो 7 डेडली डॉक्ट्रिन्स है, प्रभु मेरी प्रार्थना है अगर इसमें कोई फंस गया है तो उसकी मदद करके वो बाहर निकले, क्योंकि तेरा वचन, यशाया 55:11, बिना काम किए नहीं लौटता। वचन तलवार है जो काटता है। इब्रानियों 4:12। प्रभु मेरी प्रार्थना है इन सभी को मजबूती दे और जो इसमें फंस गए हैं उनको बाहर निकाल। आदर महिमा आपको देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। और जितने यूट्यूब पर हैं, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे की जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूं आप लोग उसको हासिल कर सके। चलिए, आप सभी को जय मसीह। और जितने जूम